पीयूष मित्र सुंग एक ऐसे नाम जो आज की तारीख में हर कोई जानता है, पर कोई यह नहीं जानता कि वह इनका धर्म क्या था। कुछ लोग इन्हें हिंदू बताते हैं और कुछ बौद्ध और कुछ बौद्धों का दुश्मन। कुछ लोग इन्हें बौद्ध राजा बताते हैं कि ये जब मौर्य साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा स्वतंत्र हो गया था, वे साम्राज्य के राज के बाद पीयूष मित्र सुंग ने अंतिम शासक बृहद की हत्या करके पीयूष मित्र सुंग को राजा बन गया था और यहाँ से ही सुंग वंश की स्थापना हुई। बात तब की है जब बृहद शासक भारत पर आक्रमण की योजनाएं बना रहे थे। पीयूष मित्र सुंग जो बृहद का सेनापति था, वो व्यतीत था कि दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सम्राट सक्रियता नहीं बता रहा था। पीयूष मित्र सुंग अपने स्तर पर प्रयास किए और जानने की कोशिश की कि इसके पीछे का राज क्या है और कौन हम पे हमला करने वाला है। सैनिक सिखों के वेश में मठों में छुपे हैं, ये बात उनको उनके गुप्तचरों द्वारा पता लगी और कुछ बौद्ध धर्म के गुरु भी इनकी सहायता कर रहे हैं। जब पीयूष मित्र सुंग मठों की तलाशी लेने की आज्ञा उनके राजा से मांगने गए तो उन्होंने बृहद ने मना कर दिया कि ये हम नहीं कर सकते। तो बौद्ध भिक्षुओं को पीयूष मित्र सुंग ने वहाँ पे उनको बिना बताई राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। सम्राट इनका विरोध करने लगे तो सम्राट और पीयूष मित्र सुंग के बीच अनबन होने लगी और विवाद हो गया। इसमें सम्राट बृहद मारा गया था। इसके बाद पीयूष मित्र सुंग राजा बने और पीयूष मित्र सुंग पर जो बौद्धों की हत्या का आरोप लगाया था, वो कोई और नहीं आक्रमणकारी थे और बौद्धों के रूप में मठों में छुपे हुए थे, इसलिए बौद्धों को वहाँ पे मार दिया था। तो इस जो बौद्धों के रूप में थे वो बौद्ध नहीं थे, वो आक्रमणकारी थे और कुछ बौद्ध भी थे जो उनका साथ दे रहे थे, तो उनको मारा था। बौद्धों के रूप में अगर पीयूष मित्र सुंग कट्टर होता तो दशकों तक उनका शासन नहीं चलता। कुछ इसमें कुछ गलत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, पर अगर पीयूष मित्र सुंग गलत होता तो दशकों तक उनका शासक ना होता, जनता उनके खिलाफ भड़क गई होती और उनका शासन चला जाता।